हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, अगर आप फ्री आईएएस या यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप सभी के पास मौका है कि आप इन कोचिंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया ने आरसीए, जिसे रेजिडेंटल कोचिंग एकेडमी बोलते हैं, उसके साथ हाथ मिला रखा है और ये इस बार भी फ्री कोचिंग कराने वाली है। जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इसके थ्रू आप फ्री कोचिंग आईएएस की, यूपीएससी की ले सकते हो, सिविल सर्विसेज की। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो क्योंकि देखिए, सबको मिलना पॉसिबल नहीं होता है, बट अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो फ्री कोचिंग के लिए। जैसे आप सभी को पता होगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो कोचिंग की फ़ीस होती है वो 2 लाख से ऊपर ही होती है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम की जो कोचिंग होती है वो फ़ीस कितनी है मुखर्जी नगर की, क्योंकि मुखर्जी नगर का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये फ्री है। ठीक है, तो ये देखिए, फ्री कोचिंग विद हॉस्टल फैसिलिटी, यानी कि हॉस्टल फैसिलिटी आपको दी जाएगी फ्री कोचिंग के साथ। एप्लीकेशन निकाली गई है। सिविल सर्विसेज मेंस और प्रीलिम्स 2025 फॉर माइनॉरिटीज़, एससी, एसटी एंड वुमेन। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? एक तो माइनॉरिटीज़ एलिजिबल है इसके लिए, एससी, एसटी एंड वुमेन, यानी गर्ल्स सारी एलिजिबल है। एससी एसटी वाले स्टूडेंट और माइनॉरिटीज़ वाले, यानी कि जनरल कैटेगरी का पत्ता यहाँ साफ है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए वीडियो नहीं है। शेड्यूल फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स कम मेन 2025 कोचिंग प्रोग्राम 2025 के लिए आपको तैयार करेंगे, क्योंकि इस बार के तो फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इसके पर्टिकुलर डेट की, तो आपको इसके लिए फॉर्म भरना होगा, क्योंकि इसकी सीट्स लिमिटेड है। इस कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए फ्री एडमिशन मिलेगा, बट इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 8 मार्च से 19 मई तक चलेगा, यानी 19 मई तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। रीओपनिंग ऑफ पोर्टल ऑफ एडिटिंग एंड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी करेक्शन विंडो रहेगी 21 और 22 मई के बीच में ओपन रहेगी। आपका एक टेस्ट होगा। देखिए, टेस्ट क्यों होता है? टेस्ट होने की वजह यह है कि आपको तभी एडमिशन मिलेगा जब आप इस पेपर को निकाल दोगे। देखिए, सबको फ्री कोचिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि जब एक स्टूडेंट की जो फीस होती है वो 2 से 2.5 लाख होती है, तो इसमें सीट्स लिमिटेड है। सीट्स ही मैं आपको बताऊंगा। तो आपका टेस्ट डेट जो रहेगा एंड पेपर की, 1 जून को आपका पेपर होगा। ठीक है, 10 से 12 और 12 से 1, 2 शिफ्ट में पेपर होगा आपका। रिजल्ट जो रिटन टेस्ट का आएगा वो 20 जून को निकाला जाएगा। इंटरव्यू भी इसमें आपका होगा ऑनलाइन ओनली। ये 7 जुलाई 2024 को इसका इंटरव्यू आपका होगा। फाइनल रिजल्ट जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे इस फ्री कोचिंग के लिए, रिजल्ट जो निकाला जाएगा वो 12 जुलाई को जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ कंप्लीटेशन एडमिशन 22 जुलाई तक आपको एडमिशन इसमें लेना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट 25 जुलाई, एडमिशन फॉर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट 30 जुलाई। क्लासेस जो शुरू हो जाएंगी 31 जुलाई से, फ्री कोचिंग की जो यूपीएससी की जो क्लासेस है उनको शुरू कर दिया जाएगा। अब देखिए, कुछ पॉइंटों को आपको समझना होगा इसको, क्योंकि इसके लिए जनरल कैटेगरी वाले एलिजिबल तो है ही नहीं, क्योंकि हर बार ही होता है, जनरल वालों को कहाँ ही मौका दिया जाता है। पहला, द एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 10 सिटीज़। टेस्ट सेंटर्स विल बी लोकेटेड अंडर 10 सिटीज़, यानी 10 सिटीज़ में इसका एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, लखनऊ, बेंगलुरु और मल्लीपुरम, यानी केरला। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, द रिटन टेस्ट वुड कॉम्प्रोमाइज ऑफ जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली, यानी एमसीक्यू आपसे पूछेगा। और यूपीएससी मॉडल, इट वुड बी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड ऐसे राइटिंग विल बी आल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ द इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा और ऐसे राइटिंग भी होगा। कुल मिला के बात यह है कि सबको एडमिशन मिलना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एससी एसटी और लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा है, तो गर्ल्स को तो सबको नहीं मिलेगा। तो आप सबका टेस्ट होगा इस कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए। जब आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे तब आपको फ्री में आईएएस की जो कोचिंग है वो आपको दी जाएगी। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा, दूसरे पॉइंट में बताया गया है। तीसरा आपका है, देयर वुड बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन द टेस्ट, 1/3 ऑफ द मार्क विल बी डिटेक्टेड इन द रॉन्ग आंसर, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। चौथा आपका रहेगा, द एंट्रेंस टेस्ट
paper would be divided into two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 would be consist of the objective type questions. There would be 100 questions paper 1 में होंगे, and paper total marks for the section would be 100 नंबर का आपका रहेगा. This paper will be also include the CSAT questions. The student may take the question paper with a them. There will be negative marking as per the UPSC norm. पेपर 2 रहेगा. पेपर 2 आपका ऐसे राइटिंग का रहेगा, यानी इसमें आपको ऐसे राइटिंग रहेगी, आपको लिखने का रहेगा. तो कुल मिला के आपको तभी ट्रेनिंग दी जाएगी, तभी आपको यूपीएससी की फ्री कोचिंग दी जाएगी जब आप पेपर 2 और पेपर 1 और पेपर 2 पेपर जब आप निकाल लोगे. इंटरव्यू भी निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आपको कोचिंग में एडमिशन मिलेगा. ठीक है. 5वां पॉइंट कहता है बेस्ड ऑन द मेरिट obtained from paper 1 MCQ test marks, the essay of only the top 900 स्टूडेंट विल बी एवल्यूटेड. ठीक है, यानी 900 स्टूडेंट इसमें एवल्यूटेड किए जाएंगे. द टोटल मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट वुड बी 40. द इंटरव्यूज विल बी हेल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली. ऑनलाइन मोड आपका इंटरव्यू कराया जाएगा जिसमें 40 नंबर का ये आपका इंटरव्यू रहेगा. इन केस ऑफ टाई एंड हायर मार्क्स इन द इंटरव्यू वुड बी टेकन इन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन. द यंगर कैंडिडेट एज वाइज विल बी गेट सीट्स देयर सीट स्टिल ए टाई. अगर मान लीजिए आप सबके स्टूडेंट के बराबर नंबर आ जाते हैं या किसी के ज़्यादा आ रहे हैं, इस केस में आपकी एज के अकॉर्डिंग, सीट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा. 8वां आपका रहेगा 5% ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व ऑफ द फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट्स. यानी कि हैंडीकेप कैंडिडेट के लिए इसमें 5% सीट्स जो है वो रिजर्व रहेगी. यानी कुल मिला के टोटल सीट्स इन्होंने कितनी बताई है, 900 सीट्स इन्होंने टोटल इसमें बताई गई है. ठीक है. और 5% जो है वो हैंडीकैप के स्टूडेंट के लिए रहेगा, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए. ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 कैन अप्लाई फॉर RCA JMI एंट्रेंस टेस्ट. अब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा? ओनली दोज कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन एंड आर एलिजिबल. अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तब आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए भी, प्लस RCA JMI एंट्रेंस टेस्ट के लिए. ठीक है. 10वां पॉइंट कहता है द फ्री कोचिंग एट RCA टू इंक्लूड द क्लासेस ऑन जनरल स्टडीज, ethics, CSAT and selected optional paper, B-test series, answers, evaluation, discussion, essay writing, practice which shall form part of the curriculum. The academy will also conduct mock interviews and classes for current affairs and other support classes for those who qualify for main examination UPSC civil services. ठीक है. तो ये सारा आपका रहेगा, आप देख लेना. 11वां आपका रहेगा द टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स इज टेंटेटिवली शेड्यूल फ्रॉम जनवरी 2025. आपका जो प्रीलिम्स रहेगा मतलब यूपीएससी का, वो जनवरी 2025 में बोला गया है, 2025 टू अप्रैल 2025. द टेस्ट सीरीज में इज द टेंटेटिवली शेड्यूल फ्रॉम द जून 2025 टू सितंबर 2025. एयर कंडीशन लाइब्रेरी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, मतलब 7 दिन आपको एयर कंडीशन लाइब्रेरी आपको मिलेगी. द जामिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल बी अवेलेबल टू एनरोल्ड स्टूडेंट ऑफ द RCA एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स. यानी आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करते हो तो आपको भी एडमिशन देने के चांसेस रहेंगे. दिस ईयर आर, ठीक है, देखिए 900 स्टूडेंट को पहली बार में निकाला जाएगा. ठीक है. और दिस ईयर दे आर 100 अवेलेबल सीट्स फॉर दिस एंट्रेंस टेस्ट. हॉस्टल, अच्छा 100 सीट्स ऐसी रहेंगी जिनको हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी. ठीक है. ठीक है. ठीक है. अब देखिए 16वां पॉइंट कहता है स्टूडेंट शैल हैव टू पे फॉर मंथली हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज. आपको चार्जेस देने होंगे 1000 पर मंथ. अगर आप फ्री कोचिंग ले रहे हो, फ्री कोचिंग तो है बट हॉस्टल की आपको फीस देनी होगी 1000 पर मंथ विच मस्ट बी पेड 6 मंथ इज एडवांस. 6 महीनों की आपको एडवांस फीस देनी होगी. आफ्टर दैट दे मस्ट डिपॉजिट द मेंटेनेंस चार्ज 2 मंथ टू एडवांस फॉर फीमेल स्टूडेंट. देयर चार्जेस वुड बी डिपॉजिटेड इन गर्ल हॉस्टल प्रोवेस्ट ऑफिस. तो आपको पेमेंट करना होगा 6 महीने का इकट्ठा. अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी लेते हो, ये हॉस्टल फैसिलिटी सिर्फ 100 स्टूडेंट को दी जाएगी. ठीक है. टोटल 900 स्टूडेंट इसके लिए सिलेक्ट किए जाएंगे. अब देखते हैं आप जो भी एलिजिबल रहेगा. स्टूडेंट मस्ट adhere to RCA rules of regulation which will be issued separately on the time admission. Application form are to filled online on JMI examination website.
वेबसाइट क्या आप नोट कर लीजिए, वेबसाइट ये वाली है जिसको भी अप्लाई करना है, www.jmicoe.in। इस वेबसाइट पे जाके आप इसका फॉर्म जो है फिल कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन विद ए फी ऑफ 950 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी फॉर्म की। एप्लीकेबल बेसिक चार्जेस, कॉन्टैक्ट ऑफिस का नंबर भी इन्होंने दे दिया है, ठीक है। द डेट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में चेंजेस ड्यू अनफोर्सीन द सेम वुड बी नोटिफाइड द जामिया वेबसाइट एप्लीकेशन। तो इन्होंने कहा है कि अगर हो सकता है कि थोड़ी डेट अगर चेंज भी की जाती है तो वेबसाइट पे आपको विजिट करते रहना है अगर जो भी रहता है। तो कुल मिला के बात ये है कि जिसको भी फ्री कोचिंग चाहिए जनरल कैटेगरी को छोड़ के, चाहे गर्ल्स हो, SC ST की स्टूडेंट हो, जनरल को हटा के उन सबको फ्री कोचिंग के लिए इन्वाइट किया गया है। तो हर कोई इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपको UPSC की फ्री कोचिंग चाहिए तो आप जामिया मिलिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको टेस्ट होगा, टेस्ट निकालोगे उसके बाद ही आपको कोचिंग दी जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।